अमेरिका में लैंडलॉक्ड दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोलीविया है। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोलीविया है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया व चीन में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। 1214.7 किलोमीटर है गुजरात की तटरेखा। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जो उसको केटू भी बोलते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है तो अमेरिका है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। रूर प्रदेश कहां है? तो जर्मनी में है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनति। पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनति कहते हैं। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। 1999 में योजना बनाई गई और लॉन्च 2001 में की गई और पूरा 2012 में हुआ था। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। कोलेरू झील कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, जो कि नासिक में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई है तो 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा से होता है, झारखंड के। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली आता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप घारापुरी द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से है। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है क्वार्ट्ज। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो दोस्तों तेलंगाना में है। फादर ऑफ ज्योग्राफी भूगोल के जनक कहते हैं दोस्तों इराटोस्थनीज को। इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र में है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट से किया गया। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का था दोस्तों। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमन गंगा है। दादर और नगर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। किस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है जिस प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। बलफाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी को जाना जाता है। 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट के नाम से जानते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो राजस्थान अलवर में है। क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट है दोस्तों। कौन सी नदी
सतपुड़ा से निकलती है तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी निकलती है। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है तो श्रीलंका में नहीं लगती है। श्रीलंका से भारत की स्थलीय और श्रीलंका की स्थलीय सीमा नहीं लगती। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो राजस्थान में है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है तो हैदराबाद को कहते हैं। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है तो लौह इस्पात का प्लांट है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं तो झांसी UP में काटती हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है तो सुएज नहर जोड़ती है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो हिमालय है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है तो जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश में है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है तो 24% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है तो केरल राज्य की है, 93.91% है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है तो कोंकण रेलवे चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था तो इरेटोस्थेनीज ने दिया था। किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है तो भारत के पास है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर या राज्य में है तो पेरियार नदी केरल राज्य में है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो जाम्बेजी नदी पर है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो चीन है। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है तो कुकी जनजाति पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है तो काली मिट्टी को बोला जाता है। ओडिशा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है तो बॉक्साइट पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है तो राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती जिसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है तो पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो चीन में है। तकलामकान मरुस्थल चीन में है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है तो मैक्सिको की खाड़ी से होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है तो मैगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए तो केपलर ने दिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है तो राजमार्ग से संबंधित है। तेंदु, पलास, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा है जो कि 8,598 मीटर की है। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है तो उर्वरक उत्पादन से है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कहा जाता है। पशुपालन को कहा जाता है मिश्रित कृषि। नीली क्रांति किससे संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से है। पीली नदी किससे कहते हैं तो हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है तो अंटार्कटिका में होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो डोडा बेटा है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है तो भरूच गुजरात में है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था तो दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया। कोलेरू झील कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है। लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है तो रॉटरडैम पोर्ट है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था तो जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। अरावली पहाड़ियां किस राज्य से नहीं लगती हैं तो महाराष्ट्र से नहीं लगती। अरावली क्षेत्र है जो कि आता है हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात आता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो सुंदरबन डेल्टा है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती हैं तो पनामा नहर जोड़ती हैं।
कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। असम का अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। यूएसए और रूस को किन जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण बिहार में है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल है? तो लगभग 2 घंटा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो केरल में है, कोल्लम के कोटापुरम। केरल में है, कोल्लम से कोटापुरम तक है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 3। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश में। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अपर्णा कुमार हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में है। भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो 31% भाग वन आच्छादित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS संबंधित सही कथन है कि पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज में रोटेट घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण करता है। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल व लेह के पास है। ओडिशा व पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, 6650 किलोमीटर की। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया? तो राजा चिलेया कर सुधार समिति का किया गया। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, मणिपुर की। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण और मालाबार तट पश्चिमी तट है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? तो ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा के बीच बना था। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिसमें पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? तो कॉरियोलिस बल होता है दोस्तों, कॉरियोलिस बल होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की लगती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपपर्टी है, जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1854 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी। खराई कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? तो मैंग्रोव वन रहते हैं। 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? तो गुजरात में मिले थे। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबात कहते हैं। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8 है। सबसे ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाले मकाक है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाले मकाक की है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। किस
सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है तो स्ट्रोम्बोली को जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है तो हुगली नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है तो कनाडा व अमेरिका में है। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है तो उत्तराखंड से है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो महेंद्रगिरी है। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वह कि अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी। विकल्पों में दिया है राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो दोस्तों तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो भगवान महावीर अभ्यारण्य है। इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले नाम क्या था तो राजस्थान नहर था। इन अरब सागर की रानी कैसे कहते हैं तो कोची को कहते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 से संबंधित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है तो मयूरभंज जिला ओडिशा में है। रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई तो भिलाई इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत की गई रूस के सहयोग से। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है तो उत्तर प्रदेश है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तो असम में है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है तो महाराष्ट्र में है। गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है तो चीन है। भारत का एकमात्र या सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है तो बैरन द्वीप पर है जो कि अंडमान निकोबार में है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है तो तुर्की है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी पाई जाती है तो जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान व निकोबार में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है तो शिवालिक श्रेणी है। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है तो 27.3 दिन लगाता है। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है जूट को, पटसन को यानी। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है तो ब्रह्मांड की रचना से है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयूंगडोंग हिमानी से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है तो बीजिंग से हांगजू ग्रांड कैनाल चीन में है दोस्तों। सबसे बड़ी नहर जो कि बीजिंग हांगजू ग्रांड कैनाल है जो कि चीन में है। ईरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है तो नियाग्रा फॉल्स है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं तो नर्मदा, ताप्ती, नुमाही, लूनी और साबरमती। यह दोस्तों सभी नदी अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है तो अपसौर के दिन होती है जो कि 4 जुलाई को होता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर, शिमोगा जिला में है जो कि। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है तो मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है तो केरल है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है तिब्बत में है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है तो NH4 जोड़ती है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं तो फोटोस्फीयर कहते हैं। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है तो प्रशांत प्लेट है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं तो कपूरथला में बनाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है तो फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है तो अन्नमलाई, कुद्रेमुख, सह्याद्री सभी दोस्तों पश्चिमी घाट में शामिल है। सॉरी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है तो महानदी में है, चिल्का झील ओडिशा। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम पहुंचे थे 9 जनवरी 1982 को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सके। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया तो 2 भागों में बांटा गया, हिमालयी नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियां के रूप में। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है तो 40% करती है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका की है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास आदि नदी हैं दोस्तों सिंधु की सहायक नदियां। 17वीं पैरेलल लाइन किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को
के बीच का सीमा निर्धारण करती हैं 17वीं पैरेलल लाइन। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, जो कि 731 मीटर की है। डियागो गार्सिया द्वीप किस द्वीप का समूह का हिस्सा है? तो चागोस आर्किपेलागो का है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चिया पास का पठार किस देश में है? तो मैक्सिको में है। मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो अरबी भाषा में मौसम कहते हैं। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी मिलते हैं। डूरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच बनती है? तो भारत व अफगानिस्तान के बीच बनती है। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ओडिशा में पाया जाता है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहते हैं? तो दीपा कहते हैं। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का क्या नाम है? तो पाक जल संधि है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेक को लेकर विवाद है। भारत और नेपाल के बीच रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर रोक सकते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी है, गंगा की नहीं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से 0.04% तक पाई जाती है। भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो आग्नेय पर्वत का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क देश कौन सा है? तो भारत है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं कहलाता है गैलेक्सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो पहला मुंबई है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। ब्राउन रेवोल्यूशन संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई है। 1901 में डिगबोई है असम में, जो कि 1901 से चल रही है ऑयल फील्ड। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है चीन की। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम का है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहते हैं? तो मिजोरम को कहते हैं। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो सीनिक निम्बू घाटी में मिलती हैं। लेह व कारगिल के बीच है। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को कहते हैं। केपलर 452b को कहा जाता है अर्थ 2.0। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य या दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, महानदी और कावेरी, पद्मा, कृष्णा आदि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा ये सारी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कहा जाता है दोस्तों कोरोना। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम की। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा व डिब्रू सैखोवा आदि दोस्तों असम में स्थित है। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती हैं? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में जोड़ती हैं। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर है 7708 मीटर की। तिस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? तो 7 जुलाई 1948 को आई।
कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग को जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व गोवा बनाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में है, 53 बंदरगाह हैं। और NH-44 कितने राज्यों या संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो 12 से होकर गुजरती है, 12 राज्यों से। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सिक्किम से होकर गुजरती है। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर होती है। अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक हैं? तो कोसी व अरुण नदी की सहायक है नदियां हैं। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है दोस्तों। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश से लगती है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए की गई। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर मिट्टी को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर निर्मित है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? तो कांडला, गुजरात का जो है बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया। अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? तो प्राय द्वीप है भारत। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण है? तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो मेंटल में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा चिल्का नदी दोस्तों, ओडिशा चिल्का जिले में स्थित है दोस्तों। ओडिशा में स्थित है, जिसको चिल्का झील भी बोलते हैं, सबसे बड़े खारे पानी की झील। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन के पौधे की जड़ दोस्तों पानी के भीतर पाई जाती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो अफगानिस्तान में किया जा रहा है दोस्तों। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो महानदी पर किया गया। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है दोस्तों। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चीन को सिक्किम में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? तो बिहार रहा है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी से सदिया को जोड़ता है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है सिक्किम। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर संगम बनाती हैं प्रयागराज में। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है रूस की। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली को झांसी से जोड़ती है। वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो रन ऑफ कक्ष में पाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में है। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एकांकागुआ है दोस्तों। एकांकागुआ पर्वत है 6962 मीटर का, जो कि अर्जेंटीना में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? तो बांग्लादेश के नजदीक है। कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन खरीफ फसलें हैं। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस निकलता है। नासा द्वारा लॉन्च
कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 ईस्वी को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्ण प्रवेश किया था? तो जूनो है दोस्तों अग्रह वह उपग्रह। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो अनुवांशिक विज्ञानी से संबंधित है, अनुवांशिक विज्ञान से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा और मुर्गियों से है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांकागुआ नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हेलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतर्द्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो अरब है दोस्तों। क्षेत्रफल है उसका 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है अरब, जो कि जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? तो गोंडवाना प्रकार में पाया जाता है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली में स्थित है दोस्तों, इटली में माउंट एटना पर्वत। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा शहर है? तो मरे डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा सबसे घना बसा शहर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिला है, जो कि वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है, 111.32 किलोमीटर की। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसको दहाड़ता चालीसा या फिर रोरिंग फोर्टीज कहते हैं। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है, जो कि है 1365 मीटर की। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, राजस्थान में होगी। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को दी जाती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय किस नगर में है? तो पुणे में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों को संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का है। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया। जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वारंदुमुख
में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गरान कहा जाता है, जिसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैल में पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो अमेरिका में बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन नदी के स्थित में भू क्षेत्र है। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती हैं। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स में है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो 1902 ईस्वी में की गई, शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर, शिवसमुद्रम में कावेरी नदी पर। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बस्तर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.70% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ मिलती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान पीओके के द्वारा मिलती है। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ मिलती है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड से। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो 3 देशों के साथ मिलती हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ, जल और स्थल दोनों। इंदिरा कौल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुहार मोती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबीथू है। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 1914 ईस्वी में शिमला में की गई। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को सर C.G. रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान सम्मिलित हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। वह गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की है, जो कि है 973 किलोमीटर की। भारत की कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल है। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ी हैं? तो 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिवकीला दर्रा जोड़ता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% पर है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है दोस्तों। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो म्यांमार में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? तो सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन का है।
कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो पटकुई तथा अराकान योमा करती है। भारत का ऋण कहते हैं छोटा नागपुर पठार को। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक, यानी कि 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि है 2637 मीटर की, और सबसे ऊंची चोटी है अन्यमुदी, जो कि है 2696 मीटर की। अन्यमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नमलाई पहाड़ी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी है। भारत के पूर्वीय समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तटी पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा का, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल का, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का, चेन्नई बंदरगाह तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन से हैं? तो पुलिकट है तमिलनाडु का, चिल्का है दोस्तों ओडिशा का और कोलेरू है आंध्र प्रदेश का। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो कांडला है गुजरात का, मुंबई है महाराष्ट्र का, मार्मगोवा बंदरगाह है गोवा का, मंगलौर बंदरगाह है कर्नाटक का, कोच्चि बंदरगाह है केरल का, नावाशोगा बंदरगाह है महाराष्ट्र का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है 730 मीटर की। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रेट है दोस्तों। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले NAFA के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ करण गुजरात में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में है दोस्तों। IOC का उपक्रम है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सिल्वास कहलाते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 809 लाख हेक्टेयर वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 53 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। जनवरी 2022 ईस्वी तक 53 है दोस्तों। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है। सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। करीबा बांध स्थित है जाम्बिया में जाम्बेंजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में पैदा की जाती है उलोंग चाय। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो स्वेज तथा पोर्ट साइड नाम है। क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर है। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया है दोस्तों बुल्गारिया की राजधानी का नाम। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है? तो कलकत्ता में है। बैरोमीटर का पारा एक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी या चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा की गई। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है दोस्तों अर्धकुंडे में।
धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो यह है दोस्तों सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सुपीरियर झील और हुरून झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम है सू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? और राजस्थान की इंदिरा नहर निकलती है सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। उच्च दाब क्षेत्र भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स होती हैं। सीवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा खेतड़ी में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुंद्रेमुख है। ओजोन परत स्थित है तो समताप मंडल में है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है तो शुक्र है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है तो 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। मरुस्थली पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है तो आबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। भूगोल व नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर को होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमुंडसन था दोस्तों, नॉर्वे का, जो कि 14 दिसंबर 1911 को गया था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो एकांकागुआ है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा अबखाजिया की लंबाई कितनी मीटर है? विश्व की सबसे गहरी गुफा वेरोबकिना अबखाजिया की लंबाई कितने मीटर है? तो 2212 मीटर की है। नाहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ स्थित हैं? तो मैक्सिको में है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अब्रक का है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं तो आर्द्र तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता है। पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। 8501 मीटर पर है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज हैं। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ओ प्रिंस हैती की और पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है तो स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील से दर्शन के हेतु जाते हैं? तो माना दर्रा से जाते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला एवं जयलेपला दर्रा स्थित है। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट जोड़ता है। पुणे या मुंबई में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा जोड़ता है। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है। श्रीनगर में गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर।
कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी कही जाती है। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की है। सिंधु समझौता 1960 ईस्वी में के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत का जल प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल को प्रयोग कर सकता है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की हैं। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। सांभर झील किसका उदाहरण है? तो बालसन का उदाहरण है। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? तो प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील है, सिक्किम की। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल मसूदी ने किया था। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु से में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो काल वैसाखी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में नहीं होती। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में करता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर की होती है। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा और मानसून पूर्व केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो 35% भाग आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से आता है। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? तो 40% क्षेत्र पर लगभग पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी बहुलता है? तो पोटास की बहुलता है। भांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का होता है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में है। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मखरला मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय में है दोस्तों। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में है बैकाल झील। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में निकाला जाता है दोस्तों। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी है तो बाकू है दोस्तों। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में है। साराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है साराजेवो। बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है साराजेवो।
क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो गिरखीज प्रजाति का घर है दोस्तों यूर्ट। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को अलग करता है। ब्राजील में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी में है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच का विवाद का विषय है क्यूराइल द्वीप। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विशाखापत्तनम एवं कोयली में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष है? तो 1957 से 1965 है दोस्तों। विशाखापट्टनम की है 1957 और कोयली गुजरात की है 1965। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? तो गंगानगर में किया गया है। गंगानगर में किया गया। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो वह है दोस्तों यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान रखता है। भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में। मुथुवान, मालकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो हर्सिनियन भू हलचल से हुआ। कोयले के भंडारण में भारत का अग्रणी राज्य है? तो झारखंड है। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है कोयली। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो चिली में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नाम है। अपर वोल्टा का नया नाम बुर्किना फासो है, जिसकी राजधानी औगाडोगु है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? तो कालगुरली और कोलगाड़ी हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी ओडिशा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? तो यह है महानदी पर। इसकी लंबाई है 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है? तो कील नहर है दोस्तों। पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं पायरोक्लास्टिक्स। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो ईस्ट 82.5 डिग्री का है। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की होती है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका एवं आयरन की होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो 51% भाग पर कृषि होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चारागाह के लिए उपयोगी है? तो 4% भाग चारागाह के लिए उपयोगी है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 21% भाग पर वन है। भारत के कुल क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर और बिना कृषि योग्य है? तो 24% भूमि बंजर है और बिना कृषि योग्य की है भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? तो पहला चीन का है और दूसरा भारत का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो पंजाब का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य स्थान प्रथम पर है? तो पंजाब का है। भारत ने
हरित क्रांति लाने का श्रेय है दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जो कि 1966 से 67 ईस्वी में हरित क्रांति लाए थे। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 25 जनवरी 2006 को स्वामीनाथन द्वारा कोयम्बटूर में व्याख्यान से एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है उसको कहते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि खरीफ की फसल है। रबी की फसल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी है? तो गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी और आदि नकदी की फसल है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उद्योग से, यानी कि मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फल से संबंध रखती है? तो बागवानी और शहद उत्पादन से रखती है। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो आलू उत्पादन के लिए चलाई गई गोल क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है दोस्तों। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना में दोस्तों सबसे अधिक समय लगता है कटाई व बुआई में। भारत का उर्वरक उत्पादन व उपभोक्ता में विश्व का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है दोस्तों दार्जिलिंग में। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? तो दलहन एवं मोटा अनाज की उत्पादकता में कमी आई है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो राज्य समिति ने की है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है असम। सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक कहवा यानी कि कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। सर्वाधिक रबर व मसाले का उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? तो मुर्रा भैंस है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया? तो वृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया? तो मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया। 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया? तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है? तो 37% भाग अधीन है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 38% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में किया गया। कौन सा देश पहले सियाम नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड पहले सियाम नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप में स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिकी सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार और आम उत्पादन के लिए है।
भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र में के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेक्जिमेंडर थे विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। हमबोल्ट धारा किस तट के पास से होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में है। डोनवास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल करता है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद में है। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल राज्य में किया गया। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश में करती हैं, उत्तराखंड में भी करती हैं दोस्तों। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की है। नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो तमिलनाडु से निकालता है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग और काकीनाडा तट उत्तर का भाग है पूर्वी तट का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से है। मैगीनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो जर्मनी एवं फ्रांस की है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो निप्पन के नाम से जाना जाता था। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो महाराष्ट्र का नाम रहा है। भू आकृति विज्ञान में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है फिजियोग्राफी में दोस्तों, फिजियोग्राफी में, भू आकृति विज्ञान में। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। शारजाह कहाँ है? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है सीरियस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। सुआ किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? तो फिजी की राजधानी है और यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? तो कच्छ गुजरात में किया गया। ओंग जनजाति जो विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान द्वीप में करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो सामुद्रिक शैल कहा जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। रावी, चीनाब, झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो व्यास नदी प्रवाहित होती है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो ओडिशा में है। भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो 55.9% है। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो 31.4% है। भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो 6.1% है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो तमिलनाडु में की जाती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक से निकलती है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? तो 1982 में की गई। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टीन में किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1907 ईस्वी में बिहार राज्य में किया गया।
भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला में, जो कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में है, वहां की गई थी दोस्तों। मध्य हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई? तो 1959 ईस्वी में ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर की गई। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सलेम तमिलनाडु में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई? तो 24 जनवरी 1973 ईस्वी में की गई। 19 जनवरी 1954 को एचएसएल की स्थापना की गई, जिसे 1973 में सेल में बदल दिया गया था दोस्तों। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? तो 1854 ईस्वी में बॉम्बे में कावासजी डावर द्वारा खोला गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? तो सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो 1859 ईस्वी में कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट वारुई उद्योग हुआ था। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में की गई 1903 ईस्वी में। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया, जो कि असफल रहा। सॉरी दोस्तों। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना कब की गई? तो 1936 ईस्वी में की गई। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए है। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकोवार नामक स्थान पर किया गया। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए है। भारत में सुपरफास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर किया गया। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? तो 1947 ईस्वी में केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो पोटास के लिए है। भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की है। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी इकाइयां जलयानों का निर्माण करती हैं? तो गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई निर्माण करती है जलयानों का। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से किया गया। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से अब जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग संबंधित प्रमुख इकाइयां कौन सी हैं? तो हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लेलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में। दवा के प्रमुख